हरि ओम। मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुडध्वज, मंगलं पुंडरीकाख्यं, मंगलं पुरुषोत्तमं। माधव माधवाख्यं, माधव माधव हरि, स्मरते साधव नित्यं, सर्वकार्येषु माधवं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिर्विद हर्ष कुमार साहू हमारे सप्तऋषि दिव्यदर्शन संस्थान चैनल को आपको स्वागत करता हूं। आज का दुनिया में एक बड़ा समस्या बन चुका है। जो बच्चा तो हम पैदा कर देते हैं, बच्चा को कैसे संस्कार देंगे, कैसे इसमें विचारधारा, हमारा संस्कार संस्कृति उसके अंदर में भरेंगे, राष्ट्रभक्ति भरेंगे, ये सबके अंदर में जितनी भी लड़का हम पैदा कर दिए हैं, लड़कियों को कैसे संस्कार देंगे, ये सारे सभी का सोच विचार बन गया है, सभी का चिंता प्रकट हो गया है। तो हमारा लड़के को कैसे सही ढंग से बनाएंगे, सही ढंग से करेंगे और सही ढंग से उसको एक अच्छा आदमी बनाएंगे। तो देखिए, उसका तो पहले अगर अच्छा लड़का बनाना है, हमारा माता पिता का संस्कार अच्छा होना चाहिए। हम परिवार में ऐसे माहौल क्रिएट करना चाहिए जैसे हमारा बच्चा हमको देख करके सीख सके। हमारा दिनचर्या, हमारा परिवार में हमारा दिनचर्या कैसे होना चाहिए, हम किसको बड़े को कैसे व्यवहार कर रहे हैं, हमसे ही देख करके हमारा बच्चा सीखना शुरू कर देगा। हम हमारा माँ बाप को कैसे हम मैंने सम्मान कर रहे हैं, तो उसको भी हमको दिखाना होगा। ये सारी चीज को देख करके ही हमारा बच्चा तैयार होगा, राष्ट्रवादी होगा, संस्कारी होगा। हमारा विचारधारा, हमें हिंदू धर्म का विचारधारा, सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म, हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म, उसका विचारधारा में हमारा धर्म को हमको पालन करना होगा। हमारे धर्म में क्या लिखा हुआ है, क्या करना होगा, तो उसको हमारा हर दिन हमारे कैसा रहना होगा, तो सारी चीज़ें हमको जानना होगा। फिर इसके बाद में हमारा परिवार को हम संस्कारित करेंगे, हमारे बच्चे को संस्कारित करेंगे, हमारे बच्चे को अच्छा एक आदमी बनाने में, अच्छा आदमी बनाने में हमको मदद रहेगा। तो आज हम चलेंगे। तो अच्छा, तो ये तो हम बात का बात है। हम अच्छा, अब एक लड़का पैदा कर लेते हैं, हमारा एक बच्चा हो जाता है, तो उसको कैसे संस्कृत करेंगे, उसका सोच विचार हमारा अंदर में डाल करके हम करा सकते हैं। मगर पहली बात तो ये है, तो बच्चा जो पैदा करेंगे कैसे अच्छा बच्चा होगा। हम एक जो कपल है, नए मैरिड पर्सन है, जो नई विवाहित पर्सन है, तो उनको मैं बोल रहा हूँ, तो उनको ही मैं एक टिप्स देना चाह रहा हूँ। अगर अच्छा बच्चा पैदा करना है, अभी एक अच्छा समय भी आ रहा है। अभी जो दिसंबर 5 तारीख को बृहस्पति अभी चलन हुआ, मिथुन राशि में आए हैं। फिर हम जो जून 1 तारीख को, मई खत्म हो जाएगा, जून 1 तारीख को कर्क राशि में बृहस्पति जा रहे हैं। कर्क राशि में बृहस्पति जाएंगे, बृहस्पति कर्क राशि में उच्च हो जाते हैं, उच्च स्थान पे जा रहे हैं। अगर उच्च स्थान में बृहस्पति अगर जा रहे हैं, उसी समय जून के बाद में, जून 1 तारीख के बाद में अगर कोई नया कपूल जो विवाहित पर्सन है, तो अगर विवाहित जीवन को सुखमय करके अपना एक अच्छा सुसंतान, राष्ट्रवादी, धार्मिक, स्पिरिचुअल, बलशाली, विद्या बुद्धि, अगर अच्छा विद्या बुद्धि वाला बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं, तो जून 1 के बाद में एक अच्छा मुहूर्त समय देख करके अगर कंसीव कर लेते हैं, तो बच्चा सबसे अच्छा, बुद्धिमान, ज्ञानी, गुणी और टैलेंट होगा, देश में यश और मान रखेगा, सम्मानास्पद होगा। तो जितनी भी उसके अंदर में ऐश्वर्य और पराक्रम, एक अच्छा महान व्यक्ति बनने में कोई नहीं रोक सकता है। जो इस अब आ रहा है जो समय, ये 12 साल 13 साल के बाद में आ रहा है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च जाने का जो गोचर में ट्रांजिट में आ रहा है, तो बहुत उत्तम समय 2026 में जून 1 तारीख के बाद में बहुत अच्छा समय आ रहा है। उस मौका को कभी भी ना गवाए।
1 तारीख के बाद में अच्छा मुहूर्त देखकर अगर कंसीव कर लेते हैं, अगर जिसका अगर लग्न में बृहस्पति रह जाए, लग्न होता है आपका रूप, रंग, चरित्र, विचारधारा, भावना, पराक्रम और गुण और सोच विचार, ये सब लग्न में अगर बृहस्पति अगर लग्न में रह जाए, आपका कुंडली जो द्वादश भाव में अगर लग्न में, मतलब जिस समय आप पैदा हुए, ग्रह नक्षत्र का जो घूर्णन अवस्था में जिस समय मातृगर्भ से भूपुष्ट हुए, तो उस समय के लग्न क्रिएट होता है। मतलब जिस दिन से रवि जो राशि में रहते हैं, उसी राशि से जो पहली सूर्य उदय होता है, उस वहीं से आपका लग्न क्रिएट होता है। 2 घंटे मतलब 1 घंटा 59 मिनट या 58 मिनट में एक लग्न क्रिएट होता है। ऐसे गिन के जिस समय में आप पैदा हुए, उस हिसाब से आपका लग्न कौन सा लग्न हो रहा है। उसी लग्न में अगर बृहस्पति बैठ जाए तो आपको पूरी चरित्रवान हो जाएंगे, धार्मिक होंगे, और आपका सोच विचार उपदेश देने वाला होगा, और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बनने वाले होंगे। आपके अंदर में इतनी बलशाली रहेंगे, इतनी ताकत रहेंगे, इतनी ज्ञानी रहेंगे, आप मान सम्मान बढ़ेगा। आप जहाँ भी जो स्थान पे रहेंगे, आप इतनी पढ़ाई अच्छा रख करके आप उच्च स्थान पे जा सकते हैं, अच्छा आदमी बन सकते हैं। राष्ट्र का और निर्माण करने के लिए, राष्ट्र को एक सोच विचार देने के लिए, राष्ट्र को एक दिग्दर्शन मार्गदर्शन देने के लिए आप बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। ये हो गया लग्न में अगर बृहस्पति रह जाए। तो इसके बाद में अगर दूसरी भाव में अगर बृहस्पति रहे, तो दूसरी भाव किसका होता है? दूसरी भाव धन की भाव होता है, परिवार की, माँ बाप की। तो 100% आप जैसे भी होंगे, अगर बच्चा अगर दूसरी स्थान पर अगर बृहस्पति रह करके पैदा हो जाए, तो आपका परिवार में सुख शांति मिल जाएगा। परिवार रिलेशन में, कुटुंब परिजन में आपको अच्छा मिलेगा, और आपका धन की स्थिति भी बढ़ जाएगा। वाणी भी आपका बहुत अच्छा होगा, मीठी वाणी होगा, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वाणी होगा। खाने पीने में आपका उत्तम व्यवहार रहेगा, खाने पीने में शुद्ध शाकाहारी खाना खाएंगे। और आपका वाणी, परिजन, कुटुंब परिजन और पिता माता और धन की भाव में, और प्रारंभिक शिक्षा जो पहली बचपन में जो शिक्षा होगा तो बहुत उत्तम होगा। उस शिक्षा से आगे चल के वो पूरी दुनिया को वो दिग्दर्शन दे देगा। अगर वही बृहस्पति अगर तीसरी स्थान पे बैठ जाए, तीसरी स्थान किसका होता है? तीसरी स्थान छोटा भाई का। छोटा भाई का भी बहुत उन्नत हो जाएगा, बहुत तो इसका डेवलपमेंट हो जाएगा, तरक्की कर जाएगा वो। और किसका होता है? रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप में बहुत उत्तम व्यवहार करेंगे, आप किसी को भी आध्यात्मिक मार्ग का उत्तम बताएंगे, माध्यम बताएंगे, रास्ता बताएंगे, और आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, अपॉर्चुनिटी अच्छा होगा, आपका मौका, आपको हर चीज़ में आपका अच्छा मौका मिलेगा। कंपटीशन में भी आप फास्ट रहेंगे, और आपका भातृभाव रिलेशनशिप इतनी अच्छा रहेगा। आप जिसके साथ में संपर्क करेंगे आपको कभी भी नहीं भूल सकता है, कभी भी नहीं छोड़ सकता है, आपको के महान आदमी समझेगा और महान आदमी करे। अगर बच्चे का अगर थर्ड हाउस में अगर बृहस्पति बैठ जाए, उसकी लोक संपर्क इतनी अच्छा बढ़ जाएगा, तो सारी दुनिया में उसका स्टैब्लिश हो जाएगा, पहचान आ जाएगा, और सब लोग उनको जानेंगे। चौथा भाव में अगर चला जाए, चौथा भाव में अगर बृहस्पति रह जाए, बृहस्पति आपको क्या करेगा? तो आपको माँ की सुख मिलेगा। माँ का हमेशा, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपका माँ का सुख मिलेगा। पढ़ाई में अच्छा रहेगा, सुख शांति मिलेगा, और अच्छा घर, अच्छा प्रॉपर्टी, व्हीकल इतना अच्छा रहेगा, बड़ा बड़ा रहेगा, तो अच्छा घर बनेगा, लग्जरियस लाइफ बनेंगे, और आपको अच्छा गाड़ी भी आपको मिलेगा, और सुख शांति मिलेगा, और पढ़ाई में इतनी अच्छा आगे रहेंगे, माने टैलेंट पर्सन बन जाएंगे। और चौथा भाव में अगर बृहस्पति बैठ जाए, तो 100% माँ की सुख तो मिलेगा, पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाएगा, उच्च भाव में उच्च चले जाएंगे, जितनी भी पढ़ाई करेंगे उच्च स्थान पे चले जाएंगे। और वही बृहस्पति अगर पंचम भाव में रह जाए, तो पारब धर्म से जो कर्म करके आ रहे, तो यही जन्म में आपको फायदा मिल जाएगा। आप योगी, अभी ज्ञानी बन जाएंगे, आप ज्ञानी बन जाएंगे, आप मतलब आप एक अच्छा नॉलेज पर्सन बन जाएगा, आपका धार्मिक स्वभाव बन जाएगा, और पूर्व जन्म प्रेम भाव भी बहुत अच्छा रहेगा, संतान की योग भी बहुत अच्छा रहेगा, और नॉलेज ज्ञान इतनी अच्छा रहेगा। पंच भाव जो होता है नॉलेज ज्ञान की भाव होता है। आपको बृहस्पति वहीं अगर बढ़ जाए, तो आपकी दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो आपको ज्ञान को टकरा सकता है। ज्ञान से आपको, बुद्धि से, बुद्धिमत्ता से, उत्तम व्यवहार से, बुद्धि से आपको हरा सकता है। आप इतनी ज्ञान रहेगा, दुनिया को भी आप दिग्दर्शन दे सकते हैं,
पंचम भाव जो अगर पंचम भाव में अगर बृहस्पति बैठ जाए तो उसके बाद में छठा भाव होता है कि रोग, ऋण, कर्जा और नौकरी, जॉब, सर्विस भी। तो अगर वहाँ पे बृहस्पति बैठ जाए, कोई भी शत्रु जो से एनिमी होते हैं, जो भी शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, तो आपको कभी भी नहीं हरा सकता है। और रोग, ऋण, कर्जा को भी आप मिटा सकते हैं। और अगर चाहेंगे नौकरी में, सर्विस में, एजुकेशन लाइन में बहुत अच्छा नौकरी आपको मिल जाएगा। और आपको शिक्षा का दान भी देंगे। अच्छा उत्तम व्यवहार, उत्तम सीखे, राष्ट्र को, ये समाज को अच्छा शिक्षा देंगे। और वही सप्तम भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो क्या करेगा, आपको पार्टनरशिप, बिजनेस को बहुत बढ़ा देगा, धन की स्थिति बढ़ा देगा, आपको उत्तम पत्नी मिल जाएगा। ये पत्नी का भी हाउस है। पत्नी उत्तम मिलेगा, सुंदर मिलेगा, स्वभाव मिलेगा और अच्छा भक्ति करने वाला, आपको सम्मान देने वाला मिलेगा, सुंदर मिलेगा और इतनी संस्कारी मिलेगा जो आपको जीवन को सुखमय कर देगा, जीवन को बढ़ोतरी कर देगा, अच्छा दिन ला देगा। आपको शादी के बाद में आपका डेवलपमेंट होना 100% पक्का है, तरक्की करना 100% पक्का है। और वही बृहस्पति अगर अष्टम भाव में बढ़ जाए, अष्टम अभी उच्च स्थान में ट्रांजिट में अभी बृहस्पति कर्क राशि में जा रहे हैं, तो आपके अष्टम भाव में अगर बृहस्पति बैठ जाए तो अष्टम भाव किसका होता है, पीड़ा, पीड़ा की भाव है, आयु की भाव है, स्टेबिलिटी की भाव है। और आप उसमें आयु का मतलब उम्र की भाव है और आपको पीड़ा एक्सीडेंटल आकस्मिक परिवर्तन की भाव है। तो ये परिवर्तन को, आकस्मिक परिवर्तन आपको एक धार्मिक बना देगा, स्टेबिलिटी, लोग आपको पहचान में जाए, पीड़ा को खत्म कर देगा, आयु को लंबी उम्र दे देगा। ये अष्टम भाव का स्वभाव है। अगर आप वही बृहस्पति अगर नवम भाव में बैठ जाए, नवम किसका होता है, धर्म की, भाग्य की भाव है और इसमें उच्च शिक्षा की भाव है। अब उच्च शिक्षा में आप पढ़ाई में बहुत उच्च आगे चले जाएंगे, अच्छा पढ़ाई करेंगे, जितना भी उच्च शिक्षा रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपका। धार्मिक भाव, स्वभाव रहेगा और आपका भाग्य आपको इतनी साथ देगा, जो भी आप काम करेंगे आप उसमें 100% आपका आगे बढ़ोतरी होता चला जाएगा। और आपका धर्म, भाग्य, पूजा पाठ में आपका मन रहेगा, धर्मशास्त्र में आपको मन जाएगा, जो भी आप धार्मिक बात आप पढ़ेंगे वो आपको अच्छा रहेगा। वही बृहस्पति अगर 10वें भाव में मतलब कर्म स्थान पे रह जाएंगे, आपका पिता स्थान है, कर्म स्थान है, पिता को आपको बहुत ऊंचे, बहुत अच्छा बना देगा। पिता को भी जो भी कष्ट था जिंदगी में, तो कष्ट लागू हो जाएगा, कष्ट उसका खत्म हो जाएगा, सारी चीज में उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगा और उसमें काम जो करेंगे वो करेंगे। और आपका भी कर्म को इतने अच्छा करेंगे, आप धार्मिक योगी भी बन सकते हैं। आप जो भी सीखेंगे, जो धार्मिक भाव स्वभाव रहेगा, उसी हिसाब से समाज को कुछ शिक्षा देंगे, उसमें आपको योगी बनेंगे या आपको धार्मिक आदमी बनेंगे तो आदमी को दिग्दर्शन देंगे, भाषण अच्छा देंगे, तो इतनी अच्छा प्रवचन रहेगा तो उसको आपको साफ, जितने भी लोग हैं सब आपको अनुसरण करेंगे और आपके हिसाब से चलेंगे। वही आपको 11वां भाव में, 11वां होता है इसके सफलता की हाउस है, डिजायर ऑफ गेन, सफलता की हाउस है, बड़ा भाई का हाउस है और उसमें आय का भाव है, मतलब आपको इनकम की हाउस है। अगर बृहस्पति वहाँ पड़े, आपको इनकम में कोई नहीं रोक सकता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकम कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, आपका पैसा को बढ़ा सकते हैं, लाभ मिल सकता है आपको। और बड़ा भाई का भी शुभकामना हो जाएगा, बड़ा भाई का भी कामयाब हो जाएंगे और आपका डिजायर ऑफ गेन, सक्सेस, जो भी आप काम करते हैं उसमें 100% सक्सेस होंगे, 100% आपको सफलता आपके पैर छू लेगा। और आप द्वादश में रह जाएंगे, द्वादश होता है मोक्ष मिल जाएगा आपको। और व्यय की, खर्चा भी होगा, पैसा आएगा तब खर्च होगा, पैसा आएगा खर्च होगा। हॉस्पिटल में भर्ती होने का, ये हॉस्पिटल में जो भर्ती होने का योग है, सया सुख का है, सया सुख आप जो भी मिलेगा, धर्म पत्नी, आपका पत्नी धार्मिक होगा और आपको सुख भी मिलेगा। ये हो गया अगर लग्न से द्वादश भाव तक अगर बृहस्पति बैठ जाए तो आपके यही फल रहेगा। अगर बच्चा पैदा करे इस समय आपका कंसीव हो जाता है तो इस टाइप का आपका बच्चा होगा, तो आपके उसके लिए उतना सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत लोग सोचते कि हम संस्कारी कर देंगे, हमारा अंदर में अगर जितनी क्वालिटी है, जितनी ज्ञान है, हमारे बच्चे को बोल देंगे। आपका आज का दुनिया में, आज का डेट में माँ बाप का बात भी सुनते नहीं, आपका कर्म देख करके, आपका आचरण देख करके लड़के थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं, थोड़ा सा परिवर्तन हो रहे हैं। और माहौल अगर खराब मिल जाएगा, उनको बिगाड़ने वाला लड़का मिल जाएगा तो आपको जिंदगी को नर्क कर देगा उसका, तो आपका परिवार को भी नर्क हो जाएगा। इसलिए पहले हमको बच्चा
अच्छा बच्चा पैदा हो जाए, तो जिसमें आपको बृहस्पति देवगुरु, जो देवताओं का गुरु है, पंडित है, अगर उसकी लग्न से द्वादश भाव तक बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं कहीं स्थान पर भी, कोई भी स्थान पर बैठ जाए, तो उसको बच्चे को 100% आपको माता पिता का बात मानेगा, आपको संस्कार को सुनेगा, संस्कार को देखेगा, और आपके हिसाब से वो परिवर्तन होगा। तो उसके अंदर में पहले से आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एनर्जी भरा रहता है, तो आपको खाली देखते ही वो अपना बात काम करता चल जाएगा, वो अपने से पूरा दुनिया में उसका नाम हो जाएगा, दुनिया में उसका शोहरत हो जाएगा, दुनिया में उसका बढ़ोतरी हो जाएगा, स्टैब्लिश हो जाएगा, सब लोग जानेंगे उसके नाम से, उसकी परिचय से आपका पिता माता की परिचय बन जाएगा। ये जो जून 1 तारीख से अगली साल 2027 मई तक, जून तक आपको अच्छा दिन आ रहा है। कर्क राशि में बृहस्पति चले जाएंगे, तो उच्च स्थान पे जाएंगे, तो जो बच्चा अगर पैदा करेंगे, नया कपुल जो नए विवाहित आदमी है तो करते हैं, तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो बच्चा उसका बहुत शुभ रहेगा, राष्ट्रवादी होगा, धार्मिक होगा, स्पिरिचुअल होगा, और दुनिया को, ये संसार को, समाज को दिग्दर्शन देगा, राष्ट्र को अच्छा एक दिग्दर्शन देगा, अच्छा आदमी बन सकता है। अगर कहीं पे भी कौन सी भी स्थान पे रहें, अच्छा बिजनेस में जा रहे हैं तो अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। अगर आप जा रहे हो कि राजनीति में जा रहे हैं, अच्छा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी राजनीति में जाए, अच्छा नेता बन सकता है। समाज को सुधार करने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए वो बन जाएगा। अगर वो पंडित हो रहे, धार्मिक हो रहे, प्रवचन दे रहे, अच्छा प्रवचन दे रहे, उसका सोच विचार अच्छा रख करके आदमी को मुक्ति करा देगा, और कामना भी उसका अच्छा रहेगा। कोई भी सेक्टर में जाए, कोई भी काम पे जाए, उसकी काम बहुत अच्छा रहेगा। तो जो भी सेक्टर में रहेंगे, ये समाज को सुधारने के लिए उसका एक काम रहेगा, उसका एक भूमिका रहेगा, मतलब उसका एक पार्ट रहेगा। तो ये हो गया हमारा बृहस्पति। आज का दिन में जो भी सोचते हैं तो उसी को थोड़ा पालन करिए, हमारी बात को सुनते रहिए, और ये हमारा चैनल सप्तऋषि दिव्यदर्शन संस्थान चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे हर रोज हम कुछ ना कुछ टिप्स देते हैं, बात बताते हैं, ये ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। तो कैसे अब आज बताए कि जैसे बच्चा कैसे अच्छा बनेगा, अच्छा पैदा होगा, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। फिर बच्चा को हम अच्छा से गढ़ सकते हैं, अच्छा से इसको बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, सप्तऋषि दिव्य दर्शन संस्थान, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। हमेशा कुछ ना कुछ टिप्स मिलेगा आपको जीवन को सुधारने के लिए, आपका जीवन को कुछ तरक्की करने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए। आप सुनते रहिए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय मां सरला। सभी को मेरे और मेरे मित्रों को सभी को मेरे प्रणाम करते हुए आज का एपिसोड आज खत्म करता हूँ। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।